नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला भले ही साल 2008 का हो, लेकिन 2014 में इस घोटाले ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी के बाद विरोधी शिवराज सिंह पर हावी हो रहे हैं। राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन शिवराज सिंह का साफ कहना है कि जिस तरह विपक्ष उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है, उसके खिलाफ वो मानहानि का केस करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर सही से मामले की जांच होती है तो शिवराज सिंह का परिवार भी नहीं बचेगा। अब सवाल यह उठता है कि शिवराज सरकार कैसे इस घोटाले की जद से खुद को बाहर निकालती है। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार व्यापम घोटाले की आंच में घिर गई है। कांग्रेस के आरोप के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर मानहानि का केस करने की बात कर रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा की सुरक्षा वापस ले ली है। के मिश्रा को पिछले 4 साल से यह सुरक्षा मिली हुई थी। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल भर्ती घोटाले की आंच में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का परिवार भी आ गया है। कांग्रेस ने इस मामले में शिवराज की पत्नी के शामिल होने का आरोप लगाया है, जिस पर आग बबूला हुए शिवराज अब इस मामले को लेकर मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। सर, व्यापम घोटाले में व्यक्तिगत आरोप लगाए सर कांग्रेस ने। सर, मानहानि का सारे उत्तर मिल गए। मैं जो भी मुझे देना है मानहानि की तैयारी कर रहा हूँ और कोर्ट में जवाब लूंगा सबसे। वहीं मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा अपने आरोपों पर कायम हैं। उनका कहना है कि मेरे आरोपों में दम है। मैं मुख्यमंत्री के मानहानि केस करने की धमकी से डरता नहीं। अगर लक्ष्मीकांत जी का नार्को हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। परिवहन निरीक्षक की जो एग्जाम हुई थी उसमें 19 नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी की सम्मानित धर्मपत्नी साधना सिंह जी का पियर यानी मुख्यमंत्री जी का ससुराल गोंदिया, उससे 19 लोगों का चयन हुआ है। इस मामले में मोदी सरकार की कैबिनेट मंत्री उमा भारती का नाम भी सामने आया, जिसके बाद उमा भारती ने विज्ञप्ति छापकर इस बात का जवाब दिया, लेकिन वो कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचती रहीं। व्यापम के बारे में कोई जवाब मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने विज्ञप्ति में एक एक का जवाब दे दिया। आप दोबारा उसको पूछेंगे तो मुझे लगेगा आपसे लुत्फ लेने के लिए पूछ रहे हैं। उमा की विज्ञप्ति को आड़े हाथों लेते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने याद दिलाया कि कभी उमा ने इस घोटाले को चारा घोटाले से बड़ा घोटाला कहा था। जो कुछ जानकारी मिल रही है ये तो तिलमात्र है। स्वयं उमा भारती जी ने कहा है कि ये तो चारा घोटाले से बड़ा घोटाला है, और अब उमा भारती जी का नाम आ रहा है। ये शुद्ध रूप से शिवराज सिंह चौहान उमा भारती जी को आगे करके अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जेडीयू के अली अनवर ने इस मामले को गंभीर बताते हुए इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। बहुत गंभीर मामला है और हमने देखा है कि उमा भारती जी ने इसको सीबीआई जांच की खुद मांग की है, लेकिन मैं समझता हूं कि सीबीआई की जो जांच है वो खुद वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है। सीबीआई पर जो जिस तरह से केंद्र सरकार का नियंत्रण है और उमा जी केंद्र सरकार में अभी हैं। फिलहाल तो व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश सरकार के गले की फांस बन गया है। जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस मामले में रोज रोज नए खुलासे होते रहेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को इस मामले में अपनी सफाई समय समय पर देनी पड़ेगी। जिया न्यूज के लिए जर्नलिस्ट इन एक्शन मुक्ता पाठक। तो इससे पहले रविवार को मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस मामले में मानहानि का दावा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने व्यापम घोटाले में सीएम का नाम लेकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से उन्होंने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के ऊपर गलत आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि वो मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, और मानहानि के मुकदमा जब दायर होगा और जब कोर्ट में इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा तो सस्ती लोकप्रियता का तकाजा इन लोगों को ध्यान में आएगा।
तो सुना आपने नरेंद्र सिंह तोमर को। वहीं मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बचाव में उतर आए हैं। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस इस मामले में गलत बयानबाजी कर रही है। भूपेंद्र सिंह ने हमारी सहयोगी जर्नलिस्ट मुक्ता पाठक से की खास बातचीत। मध्य प्रदेश की राजनीति में व्यापम घोटाले को लेकर एक भूचाल सा आ गया है। कल जिस तरह से आरोप लग रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पर कि उन्होंने गोंदिया से आरक्षक भर्ती में सिफारिश की है, आज उसी का जवाब देने हमारे साथ परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री जी, उनकी जो पत्नी है साधना सिंह, उन्होंने गोंदिया से कई आरक्षक है उनको भर्ती कराया, इस तरह की सिफारिश किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सारे आरोप निराधार हैं। आज हमारे विभाग की तरफ से वो सूची आप सबको हमने दी है और उस सूची में आप देख सकती हैं कि एक भी आरक्षक मध्य प्रदेश के बाहर का नहीं है। सबका हमने एड्रेस दिया हुआ है और पूरी सूची को हम ऑनलाइन कर रहे हैं कि जो भी देखना चाहे वो सूची को देख सकते। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इतना बड़ा आरोप सीधा सीधा मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह पे लगा रही है? आपको क्या लगता है, इसका क्या आधार है फिर? देखिए, ये बहुत ही गंदी राजनीति है। किसी के परिवार के ऊपर आरोप लगाना, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इस तरह का जो आरोप लगाया है, मैं समझता हूँ ये अच्छी परंपरा नहीं है। कांग्रेस के लोगों को इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए और हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो है लीगल एक्शन लेंगे, मानहानि का दावा करेंगे। इसके अलावा परिवहन विभाग जो है वो कुछ करने जा रहा है? देखिए, परिवहन विभाग भी हमारी सरकार का हिस्सा है और इसलिए सरकार जो निर्णय लेगी उस परिवहन विभाग उससे अलग नहीं है और सरकार का जो निर्णय होगा वो हम सबका निर्णय होगा। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जो कह रहे थे कि गोंदिया से एक भी आरक्षक की भर्ती परिवहन विभाग में नहीं हुई है। भोपाल से कैमरामैन नरेश के साथ मुक्ता पाठक। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र प्रधान ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। प्रधान ने व्यापम घोटाले में सीएम और उनके परिजनों के आ रहे नामों पर कहा है कि अगर किसी विभाग में कोई घोटाला होता है तो उस घोटाले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। शैलेंद्र प्रधान से खास बातचीत की हमारी सहयोगी जर्नलिस्ट मुक्ता पाठक ने। व्यापम घोटाले से मानो इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जहां एसटीएफ की गिरफ्त में हैं, वहीं कई भाजपा नेता अब मानने लगे हैं कि इस पूरी जो घोटाले की है, इसकी जो आरोप है, उससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है बच नहीं सकते। एज ए कैप्टन ऑफ द टीम उन पर भी जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए। आइए हमारे साथ बातचीत के लिए भाजपा के नेता शैलेंद्र प्रधान जी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जिस तरह से ये व्यापम घोटाला पूरा हुआ है, पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी को एसटीएफ पूछताछ के लिए उन्होंने तलब किया हुआ है, अपने पास पूछताछ जारी है और कांग्रेस बहुत सारे आरोप लगा रही है। सीधा सीधा मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान निशाने पे हैं, उनकी पत्नी साधना सिंह भी निशाने पे हैं। आप क्या कह रहे हैं, आप इसको जिम्मेदारी को आप कैसे फिक्स कर रहे हैं? देखिए, एक पुरानी कहावत है, शेक्सपियर के नावल की है, सीजर्स वाइफ नीड नॉट बी चेस्ट बट शुड बी बियॉन्ड सस्पिशन। अब घोटाला बड़ा है, मध्य प्रदेश के बहुत सारे टैलेंटेड युवकों के साथ अन्याय हुआ है और जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी जांच होगी, निश्चित ही मैं तो ये मानता हूँ कि जांच जो ये आरोप लग रहे हैं वो गलत हों, पर अगर आरोप सच सिद्ध हुए तो सिर्फ अब लक्ष्मीकांत शर्मा जी या कुछ अधिकारियों को दंडित करें, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं चाहूँगा, और ये न्याय का सिद्धांत भी है, कि अगर कप्तान की टीम का मेंबर कोई फाउल गेम खेले तो कप्तान को समय रहते उसको अपने टीम के सदस्य को आगाह करना चाहिए था, और अगर उसने टीम के सदस्य को आगाह नहीं किया तो कप्तान भी जिम्मेदार है। जानना चाह रही हूँ कि अभी जिस तरह से पूरा आरोप लग रहा है, जिस तरह से पूरी राजनीति में जो भूचाल है, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को क्या करना चाहिए? क्या उनको जिम्मेदारी लेते हुए जब तक ये जांच चल रही है, उनको क्या त्यागपत्र देना चाहिए, साइड होना चाहिए, क्या? हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग के बाद मैं इसमें ये नहीं मानता कि शिवराज जी भी कुछ कर पाएंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे और हमारे अधिकारी जो जांच कर रहे हैं वो भी मैं ये मानता हूँ कि दे आर डूइंग गुड जॉब, वो निष्पक्ष जांच करेंगे और जो निर्णय होगा सर माथे पे रखना पड़ेगा, शिवराज जी को सर माथे पे रखना। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भाजपा के नेता शैलेंद्र प्रधान जी जो कह रहे थे कि जिस तरह से अभी जो व्यापम घोटाला पे लेके जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, एसटीएफ में उनकी इंक्वायरी चल रही है, इस पे उनका मानना है कि एज ए कैप्टन ऑफ द टीम ये जो है इसकी जो आंच जो है इससे जो है शिवराज सिंह चौहान जो है बच नहीं सकते और उनको भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उन पे भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। भोपाल से कैमरामैन नरेश के साथ मुक्ता पाठक। तो व्यापम घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी पारा जो है चरम पर है, भूचाल आ चुका है। लेकिन आखिर है क्या यह घोटाला, पूरी खबर बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जिया न्यूज पर खास पेशकश जारी है। आप बात हो रही है व्यापम घोटाले की। व्यापम घोटाले को मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। आइए आपको बताते हैं ये भर्ती घोटाला क्या है, इसमें कितनी फर्जी भर्तियां हुई, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले को मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला कहा जाता है। व्यापम घोटाले में सरकारी नौकरी में 1000 फर्जी भर्तियां हुई। मेडिकल कॉलेज में 514 फर्जी भर्तियों का शक। 2008 और 2010 के बीच हुआ ये घोटाला। इस मामले में एसटीएफ 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बना चुकी है। खुद हाई कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रही है। इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा भी गिरफ्तार हो चुके हैं। व्यापम घोटाले में अब तक पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा गिरफ्तार हो चुके हैं। लक्ष्मीकांत के ओएसडी ओपी शुक्ला, मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी प्रेम प्रसाद जांच के घेरे में हैं। व्यापम घोटाले में एसटीएफ अब तक 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बना चुकी है। 11 महीने से इस मामले की जांच जारी है। मंत्री से लेकर अधिकारी, प्रिंसिपल, छात्र और दलाल एक के बाद एक एसटीएफ गिरफ्तारी कर रही है। एसटीएफ ने लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी शिक्षकों की भर्ती के मामले में की है, लेकिन ये घोटाला केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इस भर्ती घोटाले में 2 अहम हिस्से हैं। व्यापम घोटाले में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले का फर्जीवाड़ा हुआ। सरकारी नौकरियों में भर्ती का फर्जीवाड़ा हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद सरकारी नौकरियों में 1000 भर्ती की बात को स्वीकार कर चुके हैं, जिनका फर्जीवाड़े से सीधा संबंध है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन का सीधा जिम्मा उच्च शिक्षा मंत्रालय के पास था, लेकिन सरकारी नौकरियों में भर्ती की परीक्षाएं भी इसी विभाग के जरिए की जाती हैं। व्यापम घोटाले में बीजेपी के 2 सांसद, बीजेपी के 2 मंत्री, 25 से ज्यादा एआईएस और आईपीएस, कुछ संघ के नेता आरोपी हैं। इस केस में संघ के पूर्व प्रमुख सुदर्शन का नाम सामने आ चुका है। ऐसे में विपक्ष इस मामले को लेकर शिवराज सरकार पर लगातार वार कर रहा है। देखना होगा कि अब तक ईमानदार की छवि रखने वाले शिवराज इस घोटाले की आंच से कब तक बच सकेंगे। भोपाल से जिया न्यूज के लिए जर्नलिस्ट इन एक्शन मुक्ता पाठक। तो मध्य प्रदेश के द ग्रेट भर्ती घोटाले के चक्रव्यूह में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बुरी तरह घिरे हुए नजर आ रहे हैं। उनकी कैबिनेट के एक पूर्व मंत्री एसटीएफ के हत्थे चढ़ चुके हैं, तो उनके पूर्व सहायक प्रेम प्रसाद का नाम भी अब आ गया है। इसके अलावा खनन कारोबारी सुधीर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी अब उठ रही है। हाईकोर्ट की निगरानी में एसटीएफ जांच कर रही है। कुल मिलाकर शिवराज सरकार का तीसरा कार्यकाल संकट में है और विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। आइए आपको बताते हैं शिवराज सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाला ये 3 चेहरे आखिर हैं कौन। देखिए ये रिपोर्ट। इन 3 चेहरों ने शिवराज सरकार की नींद उड़ा दी है। व्यापम घोटाले में विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। मध्य प्रदेश सरकार की गले की फांस बने इन चेहरों में लक्ष्मीकांत की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि सहायक प्रेम प्रसाद पर फर्जीवाड़े के आरोप लग चुके हैं। अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी है खनन कारोबारी सुधीर शर्मा पर।
सीएम शिवराज की मुसीबत नंबर 1, लक्ष्मीकांत शर्मा। लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में मानो भूचाल ला दिया। लक्ष्मीकांत उन नेताओं में से हैं जो मध्य प्रदेश में उमा भारती कैबिनेट से लेकर शिवराज कैबिनेट में लगातार 10 साल तक मलाईदार विभागों के मंत्री रहे। एमपी की राजनीति में उनके कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार शिवराज सिंह के विकल्प के तौर पर भी उनका नाम आगे आ चुका है। साल 2003 से लेकर 2013 के बीच उनकी तैनाती खनन मंत्रालय से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय जैसे अहम विभागों में रही। लक्ष्मीकांत शर्मा ने मध्य प्रदेश के सिरोंज जिले में एक पुजारी के तौर पर अपनी जिंदगी की शुरुआत की। इस दौरान वो आरएसएस के संपर्क में आए। उन्होंने सिरोंज जिले के सरस्वती शिशु मंदिर में टीचर की नौकरी की। 400 रुपए महीने की नौकरी की। संघ से जुड़ने के बाद बीजेपी से जुड़े। बीजेपी में आने के बाद लक्ष्मीकांत शर्मा 1993 में ही सिरोंज से पहली बार विधायक चुने गए थे। 2003 में जब उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनी तो उन्हें खनन मंत्री बनाया गया। उमा के बाद बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में भी मंत्री रहे शर्मा। शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल किया। शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय सौंपा। इसके अलावा लक्ष्मीकांत के पास संस्कृति और जनसंपर्क मंत्रालय भी था, लेकिन वो इस बार चुनाव नहीं जीत पाए। खनन मंत्री रहते हुए लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम मध्य प्रदेश के खनन घोटाले में भी आया था। सीएम शिवराज की मुसीबत नंबर 2, सुधीर शर्मा। व्यापम घोटाले में एक और बड़ा नाम है खनन कारोबारी सुधीर शर्मा का। खनन घोटाले में भी सुधीर शर्मा के घर पर छापा पड़ा था। आरोप है कि सुधीर शर्मा भर्ती घोटाले का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। सूत्रों की माने तो इस मामले में गिरफ्तार हो चुके आरोपियों ने पूछताछ में सुधीर शर्मा के तार जुड़े होने की बात कबूल कर ली है। सूत्रों की माने तो सुधीर शर्मा भी आरएसएस का बेहद करीबी है। आरएसएस की मीटिंगों में उसकी मुलाकात लक्ष्मीकांत शर्मा से हुई। मंत्री बनने के बाद लक्ष्मीकांत शर्मा ने उसे डेपुटेशन पर खनन मंत्रालय में ओएसडी बनाया। देखते देखते सुधीर शर्मा खनन का बड़ा कारोबारी बन गया। सीएम शिवराज की मुसीबत नंबर 3, प्रेम प्रसाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पूर्व ओएसडी प्रेम प्रसाद पर आरोप है कि उसने अपनी बेटी अनीता कुमारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाने के लिए लक्ष्मीकांत शर्मा रैकेट का इस्तेमाल किया। दरअसल जांच के दौरान एसटीएफ को भर्ती घोटाले में गिरफ्तार व्यावसायिक परीक्षा मंडल के सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा के कंप्यूटर से एक एक्सेल सीट मिली, जिसमें अनीता कुमारी के नाम के आगे प्रेम प्रसाद का नाम लिखा है। जांच के मुताबिक व्यापम के मुख्य परीक्षा नियंत्रक और आरोपी पंकज त्रिवेदी ने प्रेम प्रसाद की मुलाकात सीएम के पीए के तौर पर नितिन महिंद्रा से करवाई थी, जिसके बाद उसके दाखिले का इंतजाम किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। तो मध्य प्रदेश एसटीएफ इस घोटाले में जांच कर रही है। अपनी जांच को तेज करते हुए एसटीएफ ने अब तक करीब 125 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया है। ये वो छात्र हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए अलग अलग हथकंडों का इस्तेमाल किया था। 30 जून तक एसटीएफ इस घोटाले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने वाली है। मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल में हुई भर्ती परीक्षाओं के दौरान हुए घोटाले की जांच में अब एसटीएफ ने अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। एसटीएफ को 30 जून को पीएमटी गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। पिछली पेशी के दौरान हाईकोर्ट ने एसटीएफ को फटकार लगाते हुए कहा था कि रसूखदारों और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है।
इसी के मद्देनजर एसटीएफ ने सभी जिलों की पुलिस के सहयोग से जांच तेज कर दी है। माननीय डीजीपी महोदय ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जो आईजीपी और एसपी हैं उनको निर्देशित किया है और जो राज्य के विभिन्न जिले हैं उनकी पुलिस का सहयोग एसटीएफ इस मामलों में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए ले रही है और इस विषय में जो अदर स्टेट में भी जो हमारे कुछ आरोपी हैं उनके लिए हमारी टीमें यूपी और राजस्थान गई हुई हैं। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम की परीक्षाओं में गड़बड़ी का ये पहला मामला है जिसमें 1100 से ज्यादा आरोपी हैं। 451 आरोपियों की सूची अलग अलग जिलों को दी गई है। इनमें कुछ ऐसे आरोपी भी हैं जो अदालत से अग्रिम जमानत ले चुके हैं। एसटीएफ ने जिन छात्रों को गिरफ्तार किया था उनकी जमानत के लिए उनके परिजनों ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। परिजनों का मानना है कि उनका बच्चा निर्दोष है। हमारी बेबी भी बिल्कुल बेकसूर है, 100% उसने बिल्कुल मतलब जो बता रहे कि इन्होंने टीप के निकल करी, बिल्कुल नहीं करी। मेहनत से हमने 3-4 साल उसको कोचिंग करवाई। उसके बाद हमारी 10-12 की मार्कशीट देख लो बच्ची की, दूसरे स्कूल का वो देख लो, उसके आधार पर हुआ है। भले ही आरोपी छात्रों के परिजन कह रहे हैं कि उनके बच्चे पूरी तरह से बेकसूर हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक एसटीएफ सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। ये अभी तक की जितनी भी कार्रवाई है एक एविडेंस का एक लॉजिकल सीक्वेंस था, उसके हिसाब से की गई। आपने इसका जो क्रम देखेंगे उससे भी आपको अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को। तो एविडेंस जैसे जैसे मिलती जा रही है वैसे वैसे इसमें कार्रवाई होती जा रही है और ये अतिशीघ्र अब इसमें कार्रवाई पूरी होकर न्यायालय के समक्ष चली जाएगी। व्यापम में हुए इस घोटाले को लेकर कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सबसे पहले सरकार के सामने इस मामले को लाया था। मामले में अब तक एसटीएफ ने पीएमटी 2012 के फर्जीवाड़े में शामिल 32 छात्रों को इंदौर कोर्ट में पेश किया, जबकि 2013 के मामले में 18 छात्रों को भोपाल में गुरुवार को अदालत में पेश किया गया। एसटीएफ की तत्परता से हो रही इस कार्रवाई से लगता है कि अब इस घोटाले से जुड़े सभी तारों को पुलिस ने इकट्ठा करने की आखिरी कवायद शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। तो व्यापम घोटाले में बीजेपी के कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी ने तो कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन लोगों के नाम इस घोटाले में सामने आ रहे हैं वो संघ के करीबी माने जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा घोटाले के आखिर मास्टरमाइंड कौन है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। लक्ष्मीकांत शर्मा संघ के खास माने जाते हैं। उन्होंने सिरोंज तहसील में संघ कार्यवाहक की जिम्मेवारी भी निभाई थी। शर्मा खुद को निर्दोष बता रहे हैं। मुझे माननीय न्यायालय और न्याय पर विश्वास है। सत्य के ऊपर आक्रमण हुआ है, निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी। मैं इस उम्मीद करता हूं। मुझे न्यायपालिका पर, माननीय न्यायालय पर पूरा विश्वास है। आपको बता दें कि एसटीएफ ने लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी संघ को विश्वास में लेने के बाद की गई। दरअसल संघ का मानना है कि शर्मा के काम से संघ की छवि खराब हुई है। दरअसल लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी की मूल वजह व्यापम घोटाले में संघ के पूर्व प्रमुख केसी सुदर्शन का नाम उछाले जाने से हुई है। एसटीएफ ने नापतौल निरीक्षक मेहर को व्यापम घोटाले में गिरफ्तार किया था, जिसने अपने बयान में सुदर्शन का नाम लिया था। यही वजह थी कि संघ इस दाग को धोना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक सरसंघ चालक मोहन भागवत और भैयाजी जोशी ने गिरफ्तारी की हरी झंडी दे दी थी। वहीं बीजेपी अब इस पूरे मामले पर सोच समझकर ही बयान दे रही है। लक्ष्मीकांत शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए व्यापम के माध्यम से होने वाली संविदा शाला भर्ती 2 और 3 में अपने रसूख का फायदा उठाकर बच्चों को पास करवाया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या अकेले शर्मा की सिफारिश से इतने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दे दिया गया, या फिर शर्मा की संघ को मदद अब उनके गले का फंदा बन गई है। फिलहाल तो बीजेपी के नेता पशोपेश में है। जिया न्यूज के लिए भोपाल से मुक्ता पाठक, जर्नलिस्ट इन एक्शन। तो व्यापम घोटाले के सियासी भूचाल के बीच ये दावा कर रही है कांग्रेस कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवराज सिंह चौहान क्या मानहानि का मुकदमा दर्ज करते हैं। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। खबरों की रफ्तार जारी है। आप देखते रहिए जिया न्यूज। नमस्कार।